नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियांशुम गार्डनिंग में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तोरई की बेल पर भी इतनी लंबी, मोटी और लगातार फल देने वाली तोरई लगे, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज मैं आपको रियल अपनी फील्ड दिखाने वाला हूं, जहां हमने सिर्फ छाछ और गुड़ से तैयार फर्मेंटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है। आप खुद देख सकते हैं कि बेल पर कितनी शानदार ग्रोथ हुई है और कितनी लंबी तोरई लगी हुई है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैं यह बताऊंगा कि यह सॉल्यूशन कब कैसे डालना है और इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या सावधानियां रखनी होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इन तोरई को ध्यान से देखिए। ये कोई मार्केट से ख़रीद कर नहीं लाई गई हैं, बल्कि हमारी अपनी बेल पर लगी हुई हैं। फल की आप लेंथ, साइज़ देखिए और इसकी क्वालिटी भी देखिए। इस समय बेल पर लगातार नए फूल और फल भी बन रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करूं तो ये हमारी 2 ही बेल हैं और 2 बेलों से ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हमारा। साथियों, हमारे कई लोग अक्सर पूछते हैं हमसे कि इतनी ज़्यादा तोरई प्रोडक्शन होने का क्या राज है। तो दोस्तों, ये कोई जादू तो है नहीं। ये सब सही देखभाल, अच्छी मिट्टी और समय पर इरिगेशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और नियमित निगरानी का ही परिणाम है। साथियों, आप इस बेल को, पूरी बेल को ध्यान से देखिए। ये बेल कितनी दूर तक फैल चुकी है। हर तरफ आपको हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। बीच बीच में आपको छोटे छोटे फल भी दिखाई देंगे। कई जगह बड़ी लंबी तोरई भी दिखाई देंगी। साथियों, यह पहचान किसी हेल्दी प्लांट की होती है कि उस पर एक साथ फ्लावरिंग भी चल रही हो और छोटे फल भी बन रहे हों और बड़े फल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी हो रहे हों। इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्लांट है वो एक अच्छी तरह से एक्टिव हो चुका है और उसको लगातार अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। साथियों, बेल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कई बार हमको इसमें जो तोरई के फल लगे हुए हैं वो कई बार हमको ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि पत्तों के बीच में वो छिपे रहते हैं। इतनी ज़्यादा ये घनी हो गई है बेल कि इसमें फलों को ढूंढ पाना भी हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको डेली ये ढूंढने पड़ते हैं और हम हर दूसरे दिन इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमको ये ढूंढनी पड़ती हैं, तब जा कर के कहीं ये तोरई हमको नज़र आती हैं। अगर जल्दी से नज़र नहीं आए तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए हम इनको डेली हार्वेस्ट करने के लिए देखते रहते हैं। साथियों, अब बात करते हैं उस गोल की जो हमने तैयार किया है। सबसे पहले हम पौधे की जड़ों की तरफ चलते हैं। साथियों, सबसे पहले इसके आसपास की मिट्टी जो है उसकी हमको निराई करनी पड़ेगी, जिससे जो हम घोल तैयार करते हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। और आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते। आसानी से ये निकल रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक आप जब डालोगे तो उसमें जो सॉइल में सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, हार्ड सॉइल नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो साथियों, हमको ये जो सॉइल है इसको अच्छे से निराई कर लेनी है। इसके आसपास जड़ों के बिल्कुल पास से निराई ना करें, नहीं तो जड़ों को नुकसान हो सकता है। उसके थोड़ी दूरी पर हमको निराई कर लेनी है। इसके अलावा साथियों, जो हमारी बेल है उसमें जो पत्ते ख़राब हो चुके हैं, बीमार पत्ते हैं एक तरह से, उनको हमको कट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं, जिससे हमारे पौधे की प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो साथियों, प्रत्येक 3 से 4 दिन के बाद आप इन पौधों की जो बीमार पत्ते हैं उनकी कटाई छटाई करते रहें, जिससे हमारा जो पौधा है वो अच्छे से न्यूट्रिशन अपटेक कर सके और हेल्दी बना रहे। अब साथियों, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारा छाछ और गुड़ का फर्मेंटेड सॉल्यूशन होता है। साथियों, इसमें सिर्फ छाछ और गुड़ का उपयोग हम करते हैं। छाछ में आप जानते हैं लाखों बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, और गुड़ इनके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। आप देख सकते हैं इस फर्मेंटेड सॉल्यूशन को
सीधे जड़ों के आसपास डाल रहा हूँ मैं। ध्यान रखें इसे तने से थोड़ा दूर मिट्टी में डालें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो पहले इरिगेशन आपको कर लेना है इसका। दोस्तों, कुछ दिनों की फर्मेंटेशन के बाद ही यह सॉल्यूशन और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जब इसे मिट्टी में दिया जाता है तो मिट्टी की बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है और प्लांट हमारा जो है वो न्यूट्रिशन अच्छे से अपटेक कर पाता है, यानी कि न्यूट्रिशन अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है। और जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब अच्छा होगा तो हमारे प्लांट की ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग भी बेहतर होगी। अब साथियों, सावधानी की बात करें तो ये जो घोल है लगभग 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है अच्छी तरीके से। और इसको आपको लगभग 10 दिन के बाद में, यानी कि 5 दिन तक आपको यूज़ कर लेना है। इसके बाद में अगर आपको ये रखना है तो फिर इसमें थोड़ा गुड़ और मिक्स कर दें, जिससे हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भोजन लगातार मिलता रहे। दूसरी सावधानी साथियों, इसकी मात्रा जो आपको यूज़ करनी है वो कम मात्रा में यूज़ करें। यानी कि जैसे आप 1 लीटर छाछ प्लस गुड़ का घोल ले रहे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी अवश्य मिला लें, नहीं तो इसकी ज़्यादा मात्रा होने से भी पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा समय पर इरिगेशन हमको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारी तोरई की बेल पर कितनी लंबी और हेल्दी तोरई लगी हुई है। हमने छाछ और गुड़ का फर्मेंटेड सॉल्यूशन किस तरह जड़ों में दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।